अगर आपका कोई भी ज़मीन संबंधी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप चाहे तो जो है फेसबुक पेज अगर आप लाइक करेंगे तो आप यहाँ मैसेज का ऑप्शन देख रहे हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे रिव्यू है और रिव्यू भी आप ज़रूर दें। और जो है अगर पेज को देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मेरे नाना जी 2 भाई हैं, दोनों का जो है हिस्सा होगा या नहीं। ठीक है, नाना जी 2 भाई हैं और दोनों का हिस्सा होगा या नहीं, ये इनका क्वेश्चन है। तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर ज़मीन जो है ना नाना जी के पिताजी के नाम पे है तब तो और दिक्कत नहीं है। और अगर नाना जी के आपके नाना जी बड़े नाना हैं उनके नाम पे भी है, ठीक है, तो भी हिस्सा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो हिस्सा तो होना ही है। अगला सवाल देखते हैं कि केवाला के आधार पे सर्वे होगा या मोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मोटेशन का ही ज़रूरत पड़ेगा, बिना मोटेशन का जो केवाला होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये आप जो सुनते हैं ना कि 2 बार ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, 2 बार ज़मीन, एक ज़मीन है और उसका एक बार रजिस्ट्री कर दिया, इस मान लेते हैं एक आदमी को, और फिर एक बार रजिस्ट्री कर दिया दूसरे आदमी को, ठीक है, तो वही मालिक उसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि उसका जमाबंदी उसी के नाम से कायम। और दाखिल खारिज जो मोटेशन होता है ये वो होता है कि आप अब सरकार के सामने आप मालिक हैं। और केवाला जो होता है वो ज़मीन का वो मालिक बनने के लिए कागज़ तैयार करना पड़ता है, ठीक है, वो पेपर तैयार करना पड़ता है, वो केवाला। बहुत लोग केवाला ले लेते हैं, ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं, उनको लगता है ज़मीन तो हम रजिस्ट्री करा लिए हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बात सही है, कानूनन आप लड़के हासिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए जो है उलझन पैदा हो सकता है अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो। हज़ारों लोगों की मोटेशन नहीं हुई है, किसी की जो है चंद माह पहले रजिस्ट्री हुई, जमाबंदी कायम नहीं हुआ, तो उनका सर्वे में किस नाम से होगा। बात देखिए सही है। देखिए जो चंद माह पहले की बात है ना, जो चंद पहले का उसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सरकार जो एक नियम निकाल दिया है कि अब ज़मीन खरीदने के तुरंत बाद जो ज़मीन का मोटेशन होगा तो उनका जो मोटेशन है ना उस तरीके से हो जाएगा। और लेकिन जो पहले का रिकॉर्ड है जिनका जो बिल्कुल हज़ारों का नहीं हुआ है तो बहुत फर्जी भी रजिस्ट्री है, तो मोटेशन नहीं हुआ इसका मतलब वो रजिस्ट्री सही नहीं है, कुछ दिक्कत है तभी तो नहीं हो रहा है ना, है ना। हो सकता है मतलब सब कुछ सही है लेकिन आपका 100% फ्रेश ना होगा, लेकिन मोटेशन ज़मीन का ज़रूर करा लेना चाहिए। अगला सवाल जो विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं, 1935 में जमींदारी रिटर्न 40 डिसमिल का था, लेकिन 1960 का सर्वे में 4 डिसमिल का हो गया, खतियान बनकर आया। और जो है नक्शे का ट्रेस करवाए तो उसमें दूसरे व्यक्ति के नाम पे 8 डिसमिल और 28 डिसमिल बिहार सरकार के नाम पे। जो आपको टीएस फाइल करना पड़ेगा ना उसी ज़मीन का कीजिएगा, 1935 वाला जो है। और जो मतलब एक तरह से नोटिस जाएगा बिहार सरकार को भी जाएगा, जिसपे 8 डिसमिल हो गया उस पर भी जाएगा, वो वापस आ जाएगा वहाँ से, जो है ना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको जो भी फिलहाल पुराना कुछ भी करने के लिए जो है टीएस फाइल करना ही पड़ेगा। अगला सवाल है कि मेरा 102 डिसमिल रसीद जो है कट रहा है दादा के नाम से, जबकि पूरा ज़मीन 116 डिसमिल है, तो क्या कैसे पता करें कि कौन सा जो है मोटेशन हुआ है और कौन सा नहीं जो है केवाला से, ठीक है। देखिए ये चीज़ जो है ना 102 डिसमिल रसीद जो है कट रहा है सबसे पहले आप, और जो पूरा ज़मीन है सबसे पहले वो 116 डिसमिल है। देखिए पूरा ज़मीन जो है ना का पहले केवाला पे देख लीजिए टोटल रकबा जो है कितना होता है आपका, अगर केवाला है तो केवाला पे टोटल रकबा देख लीजिए, रकबा कितना आप टोटल आ रहा है। अगर 116 आ रहा है और आपका 112 का ही है तो इसके लिए आप सीओ साहब को आवेदन कर दें, तो वाला लेके जाएंगे तो अगर वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद शुद्धि पत्र लेना पड़ेगा आपको सीओ साहब से, तो फिर वो जो है वो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको मोटेशन करवाने में। अगला सवाल है कि सर मुझे कोई मेल आईडी देते ताकि मैं अपना खतियान का पीडीएफ, देखिए आप जाइए ना फेसबुक अगर यूज करते हैं तो उसमें लिखेंगे, जो लोग भी फेसबुक यूज करते हैं कंप्यूटर की ऐसे 99 सिंपल है, यूनिक पेज है, यूनिक नाम है, नाम ही ऐसा है कि यूनिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सर्च होगा। और जैसे ही जाएंगे आपको मिलेगा और वहाँ पे आप भेज दीजिए जो भी भेजना है, हम देखेंगे और जो भी टाइम मिलेगा तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे उसका, ठीक है। सर मेरा खतियान है, तो खतियान जो भी है वो आप भेजिए और देखेंगे उसका, उसके बाद आपको जो है बताएंगे कैसे करना है। अगला सवाल है कि मेरी बड़ी माँ जो है तकरीबन 90% अपनी ज़मीन मेरे नाम से केवाला कर के जरिए बिक्री कर दी है, ठीक है। बिल्कुल प्रदीप जी,
उसका दाखिल खारिज होने के बाद रसीद भी कटवा रहा हूँ। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। मेरे बड़े पिताजी नहीं हैं, लेकिन अब इनकी 3 बेटियां जमीन में हिस्सा मांग रही है। अब हिस्सा नहीं होगा, हिस्सा नहीं होगा अगर वो जो है बड़ी माँ बिक्री कर दी है तो। बात को आप समझ लीजिए, ठीक है, नहीं होगा, आप समझ लीजिए। बड़ी माँ बिक्री कर दी, आप उसको जो है आप वो चीज़ के हवाला भी हो गया, और तो आपने वो चीज़ दाखिल खारिज करवा लिया, तो फिर अब टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हिस्सा आपको देने की जरूरत नहीं है। वो सब पहले जो होना था वो पहले होता। हेलो सर, मेरे घर को जो है बने हुए 15 साल हो गया है, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, तो क्या करें सर, प्लीज़ रिप्लाई मी। देखिए, घर बना लिए हैं ज़मीन पे, ज़मीन को जो है कब्जा करके ही रखिए, ठीक है। और कोई कागज़ ज़मीन का नहीं है तो सबसे पहले ज़मीन का कागज़ आपको पास नहीं है, लेकिन जिस ज़मीन का जो नक्शा में खेसरा है ना, उस खेसरे से उसका जो है पोजीशन पता कर लीजिए कि बिहार सरकार है या किसी का निजी है। किसी का निजी है तो भी आप ज़मीन का जो है, अगर उसको आपके दखल में है तो आप उसका जो है एक तरह से वास्तविक पर्चा बनवा के जो है आप उसका दाखिल खारिज करवा सकते हैं। और नहीं, अगर सरकार का भी है तो सीओ को पावर है कि वो आपको जो है बंदोबस्त करके ज़मीन को दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है सर, मेरा केवाला का रसीद 2 बार कटा है, 10-12 तक है ना। अब कर्मचारी बोल रहा है कि वो पेज फट गया है लेकिन मिल नहीं रहा है। देखिए, आपका जो रसीद है ना, वो रसीद लेके और एक आवेदन के साथ सीओ साहब को आवेदन कीजिए, और जितना बात है वो सारा बात बताइए कि मेरा ये रसीद है, मेरा ये प्लॉट है, ठीक है, और हम इतना दिन से ये चीज़ रसीद जो है कटाए हुए हैं। तो वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपको आगे रसीद के लिए जो अगर मान लेते दिक्कत आ रहा है या जो भी आ रहा है, वो तो कर्मचारी का जिम्मेवारी था। अगर फट गया, रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो चाहे तो रिकॉर्ड मंगवा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मंगवा सकता है। लेकिन अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो उसके लिए जो भी है वो सीओ साहब वही कर देंगे, तो वो संभव है। अगला सवाल देखते हैं, कर बिहार सरकार ज़मीन पर घर बनाए हैं, क्या सर्वे में मेरे नाम से चढ़ जाएगा? नहीं, सर्वे में तभी कुछ हो सकता है जब आपके नाम से बंदोबस्त कर दिया गया हो, तो हो सकता है खतियान में आ जाए कि आपको बंदोबस्त टाइप का बिहार सरकार। लेकिन अगर मान लेते सर्वे जो है उसमें अगर आपका कुछ नहीं है किए हुए हैं, बंदोबस्त वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर जो है सर्वे में वो बिहार सरकार ही रहेगा, बिहार सरकार ज़मीन है तो। अगला सवाल है कि मेरा जो है पोजीशन का ज़मीन मेरे जो है भाई अपनी वाइफ के नाम से रजिस्ट्री कर लिया है और पंचनामा में मेरा पोजीशन जो है वो है, और पंचनामा पंचायत लेवल जो है बना हुआ है, रसीद भी ऑनलाइन भी अपने वाइफ के नाम से पर कटवा लिया, ठीक है। गांव में सभी पारिवारिक जो है मेरे फेवर में है, गांव में सबको पता है कि उस पोजीशन की ज़मीन मेरा है। आप बताओ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? पंचनामा 1995। सबसे पहले आपका जमाबंदी है जयप्रकाश शर्मा जी, जमाबंदी आपके नाम से नहीं होगा, आप पंचनामा बनवा लिए यहाँ पे, और जो है ज़मीन पूर्वज के नाम से ही होगा, ठीक है, पूर्वज के नाम से, इसलिए वो चीज़ बेचा गया और उसका दाखिल खारिज भी हो गया। नहीं तो अगर जमाबंदी आपके नाम से कायम रहता तो सीओ को पावर नहीं था कि आपके जमाबंदी से किसी को दाखिल खारिज कर दे, ठीक है। पावर नहीं है कि आप जमाबंदी किसी का हवाला कर रहा है तो उसका फिर दाखिल खारिज, पावर नहीं मतलब जो भी है, मतलब करना इलीगल है, नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे का जमाबंदी का जो है दाखिल खारिज। लेकिन तो आपने अपना जमाबंदी नहीं करवाए होंगे, जमाबंदी अगर करवाते तो ये समस्या जो है नहीं आता। हाँ, खैर अभी आपका पंचनामा बना हुआ, तो पंचनामा के आधार पे जो है ना DCLR कोड से जो है ना उसका जो है फाइल कर दीजिए कि आपका पोजीशन का ज़मीन आपका जो है वो है, और वो चीज़ जो है वाइफ के नाम से वो रजिस्ट्री कर दिया। तो DCLR से जो है जैसे कीजिएगा तो वहाँ से नोटिस जाएगा और उसका रीज़न पूछा जाएगा, और उसको वेरीफाई, DCLR खुद जाके प्लॉट पे वेरीफाई करता है, और फिर दस्तावेज को जो है रद्द करने का भी काम जो है करता है। अगर आप लोगों का भी ज़मीन संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके या फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फेसबुक में जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे कंप्यूटर की 99, तो आप पेज आ जाएगा, पेज को लाइक कर लें,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को पहली बार देखा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।